बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दही जमाने का मेथड शेयर करूंगी, जिसमें मैं कॉर्नफ्लोर के साथ भी दही जमाऊंगी और कॉर्नफ्लोर के बगैर भी। मैं दोनों मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसके साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क है। पहले इसको गर्म कर लेंगे, अच्छे से उबाल आ जाए और स्लो आंच पे तकरीबन इसको 5 से 8 मिनट मैंने दूध को पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और जब ये 5 से 7 मिनट के बाद मलाई ऊपर जम जाती है तो इस तरह से मैं उसको फेंट रही हूँ, ताकि इसमें झाग बने, ताकि मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर ही। बहुत अच्छी और गाढ़ी दही बनती है जब हम मलाई बीच में ही मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि शॉप से जब दही लेके आते हैं तो ऊपर मलाई में जाल सा होता है, तो वो इसी तरह से बनाया जाता है। कोशिश करें दही जमाने के लिए खालिश दूध मिल जाए, जिससे बहुत गाढ़ा दही जमेगा। अब जिसमें मैंने दही जमानी है उस बर्तन में मैं ये दूध निकाल रही हूँ। गर्म है दूध, अभी ठंडा नहीं किया। जो कॉर्नफ्लोर डालना है हमें गर्म दूध में ही डालना है, ठंडे दूध में नहीं डालना। इस दूध में से मैं थोड़ा सा दूध एक बाउल में सेपरेट से निकाल रही हूँ, और इसमें से भी अभी मैं एक जगह पे और एक बाउल में दूध निकालूंगी। उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ कि उसका मैं क्या करूँगी। जिस बाउल में मैंने दूध सेपरेट किया था उसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और इस कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को मैं जो गरम दूध है अभी ठंडा नहीं किया उसमें ऐड कर रही हूँ। याद रहे कि दूध को अभी मैंने ठंडा नहीं किया। इसको अच्छे से विस्क के साथ मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर के लम्स नहीं बने और अच्छे से मिक्स हो जाए सारे दूध में, कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर यकजान हो जाए। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट दूध को छोड़ दूंगी ठंडा होने। और जब दूध ठंडा हो जाएगा, सेपरेट से जिस बाउल में मैंने दूध निकाला था उसमें 2 टीस्पून मैंने दही मिक्स की है। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और कॉर्नफ्लोर वाला जो दूध ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हुआ है कि उसमें 1 मिनट हम अपनी उंगली को बर्दाश्त कर सकते हैं। और दही वाला दूध इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ढाँप के इसको गर्म कपड़े में या गर्म जगह पे तकरीबन 6 से 8 घंटे छोड़ देंगे। सर्दियां हैं इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ओवरनाइट छोड़ दें। अब दही जमाने का दूसरा सिंपल मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने दूध ठंडा कर लिया है, इतना ही ठंडा है कि 1 मिनट हम उसमें उंगली बर्दाश्त कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। सिंपल है, कोई इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डलना, कुछ नहीं है। जो सादा तरीका है उसी तरीके से मैं इसको जमा रही हूँ। इसको भी उसी तरह से मैंने दूसरी दही के साथ गर्म कपड़े में लपेट के ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ ओवरनाइट के बाद दही माशाल्लाह से जम चुका है। ये देखिए कॉर्नफ्लोर वाला दही है, और जो मैंने दूसरे बाउल में जमाया था ये सादे तरीके से है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीक़ों से माशाल्लाह से दही बहुत अच्छा जमा है। आप भी रमज़ान में दही घर पर आसानी से जमा सकते हैं। रमज़ान में तो दही हर घर की ज़रूरत होती है, चाहे वो सहरी में इस्तेमाल हो या अफ्तारी में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।